Hello bachcho, let's see this question. Aluminium chloride ionizes in an aqueous solution because option A, its dissociation constant is low. Option B, it forms a dimer in an aqueous solution. Option C, it is a Lewis acid. And option D, its total hydration energy exceeds the ionization energy of the system. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर जो एल्यूमिनियम है इट इज प्रेजेंट इन द Al3 पॉजिटिव स्टेट एंड इट इज हैविंग अ हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज ज्यादा है उसका साइज छोटा है, इसी वजह से जो एल्यूमिनियम की चार्ज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और बिकॉज ऑफ इट्स हाई चार्ज डेंसिटी इसकी जो पोलराइजेशन है, पोलराइजिंग पावर है वो भी काफी ज्यादा क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्योंकि एल्यूमिनियम इज हैविंग अ हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज, स्मॉल साइज, इट विल बी हैविंग अ हाई पोलराइजिंग पावर। अब ये एल्यूमिनियम आयन बिकॉज इसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा हाई है, ये क्या कर सकता है? वाटर में से प्रोटॉन को इजेक्ट करेगा एंड इट विल अल्टीमेटली फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस द प्रोटॉन्स. So it is having higher affinity to form the hydroxide salt because of its high polarizing power. ओवरऑल सिस्टम की जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी वजह से वो काफी ज्यादा हाई होती है एज कंपेयर टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ही एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? आयनाइज करता है। तो और अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी लो है। अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड का डिसोसिएशन कांस्टेंट काफी लो होता तो वो एल्यूमिनियम और क्लोराइड आयन के अंदर कभी भी आयनाइज डिसोसिएट ही नहीं करेगा। दूसरी बात, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इट फॉर्म्स अ डाइमर इन द एक्वस सॉल्यूशन। सो अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर बना लेगा Al2Cl6 तो ये तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर डाइमर बना के ये स्टेबल हो गया तो फिर से ये क्या करेगा? आयनाइज नहीं करेगा बिकॉज इट हैज अटेन दी स्टेबिलिटी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट हैज अ टोटल हाइड्रेशन एनर्जी विच एक्सीड्स द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द system. I hope you understood it well. All the best. Thank you.